नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPAG 172 जिसका शीर्षक है शासन, मुद्दे और चुनौतियां। इस पे हमने ऑलरेडी यूनिट 5 तक पढ़ लिया है, जिसके सारे वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वहां पे जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। BPAG 172 का जो एग्जाम है वो 8 तारीख को है, यानी सबसे पहला जो एग्जाम है वो BPAG 172 का है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम बात करेंगे इकाई 6 की, जिसका शीर्षक है शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती। यह मैं आपको इतने आसान शब्दों में, आसान भाषा में विद एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको असाइनमेंट चाहिए PDF या हैंड रिटन, तो दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स या क्वेश्चन बैंक चाहिए जोन एग्जाम के लिए, तो वो भी अवेलेबल है और आपके पास समय काफी कम है, तो आप जल्दी से जल्दी नोट्स या क्वेश्चन बैंक ले लें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती। सभी को पता है जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका सबसे पहले ये है कि मैं सबसे पहले जो टाइटल है उसको मैं क्रैक करता हूं। तो ये टाइटल को तोड़ते हैं, टाइटल को समझते हैं। टाइटल को समझ गए तो 50% चैप्टर ऐसे ही समझ गए। शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती। जिस भी किसी भारत के बड़े नेताओं को आप भाषण देते हुए सुनते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, या चाहे कोई भी नेता हो, सभी नेता लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं ना, आइए कि लोकतंत्र क्या है, शासन क्या है। शासन क्या है आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है इसी सब्जेक्ट में। शासन उसे कहते हैं कि ऊपर में एक सत्ता रहेगा, वह सत्ता क्या करेगा, शासन करेगी किस पर, अपने जनता पर। उस पर एक कानून रहेगा, जिस प्रकार हमारे ऊपर में क्या है, कानून है, संविधान है, तो संविधान के दायरे में हम बंधे हुए हैं। आई बात समझ में। हमें बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी है और बहुत सारी चीज़ों की पाबंदियां भी है। अब बोले सर पाबंदी कैसी, जैसे कि कुछ भी करने का कुछ छूट नहीं है। आप शराब पीकर किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते, खून नहीं कर सकते, मर्डर नहीं कर सकते, बलात्कार नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, डकैती नहीं कर सकते, किसी का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये सब आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको डर है, मेरे ऊपर एक कानून है। तो शासन के लिए क्या चाहिए भैया, एक कानून चाहिए, एक शासक चाहिए, एक नेता चाहिए जो आपके ऊपर बैठकर आपको शासन करेगा, आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा। तो ये शासन हो गया। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, यानी लोगों का शासन। लोग यानी लोग, जनता, तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन, यानी ऐसा तंत्र जो जनता का हो। अभी देखिए लोकसभा का जो है वो इलेक्शन चल रहा है, आज आखिरी चरण है और मेरे यहाँ पर आज वोटिंग है। तो आज आपके पास क्या है, एक मौका है क्या करने का, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का, एक ऐसे नेता को चुनने का जो आपके लिए काम करे, देश के लिए काम करे, संविधान को बचाने के लिए काम करे और साथ ही साथ लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करे। भारत का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो सदैव से मौजूद रहा है। आप देखिए कि सरकार के विरुद्ध कितने पत्रकार, कितने लोग, कितने यूट्यूबर, कितने कुछ बोलते हैं, लेकिन सरकार फिर भी चुप रहती है क्योंकि लोकतंत्र है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, विपक्ष को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को कितना कुछ बोलते हैं। तो यही तो लोकतंत्र की खूबी है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी गाली गलौज कर दें, कुछ भी मतलब राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति से संबंधित उसके जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको गिना सकते हैं। अगर किसी नेता ने कोई काम नहीं किया तो उसको गिना सकते हैं। तो ये हो गया क्या, लोकतंत्र। ये क्या है, लोकतंत्र है। सभी को अपना राय रखने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति जाके इलेक्शन वोट दे सकता है, मतदान कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, उस पार्टी के लिए प्रचार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को, भाषा को, समुदाय को अपना सकता है। यही तो लोकतंत्र है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है, यही तो लोकतंत्र है। यानी हमारा शासन है, लोगों का शासन है। अब ये 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है सरकार को बदलने का, यही लोकतंत्र है। यही हम सबकी ताकत है। अगर हम चाहें तो सत्ता को बदल सकते हैं, शासन को बदल सकते हैं, यही लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का परिभाषा क्या दिया था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है।
भले ही शासन कर रहा है कौन, नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी को चुना किसने है, जनता ने। यानी नरेंद्र मोदी बस एक चेहरा है, असल में शासन कौन कर रहा है, जनता। इसलिए अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा किया गया शासन है। तो ये हो गया आपका लोकतंत्र का परिभाषा। इसी टाइटल में मैंने आपको शासन समझा दिया, मैंने आपको लोकतंत्र समझा दिया। अब बात करते हैं लोकतंत्र की मजबूती। देखिए लोकतंत्र की मजबूती, एक मान लीजिए कि आपका एक घर है, ठीक है, तो आपका जो घर है उस घर में कुछ नियम कानून होगा, ठीक है, कि 9 बजे के बाद किसी को भी बाहर जाने का अलाउ नहीं है, लेट नाइट पार्टी करने का अलाउ नहीं है। आई बात समझ में? घर के अंदर घुसने से पहले आपको अपने चप्पल खोलने होंगे। सब घर का अलग अलग अपना अपना नियम होता है। उसके बाद घर का हम सबका ये भी नियम होता है कि घर से बाहर निकले तो सारे बल्ब, लाइट, स्विच मतलब बिजली बचाएं। तो ये नियम बनाया क्यों गया है? घर को मजबूत करने के लिए। अब कुछ देर के लिए मान लीजिए कि घर में 5 मेंबर है और 5 मेंबर 5 तरह के काम करते हैं, जिसको जो मर्जी होता है काम करता है, आता है जाता है खाता है, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो घर अच्छा घर है, वो घर एक संस्कारी घर है, एक सभ्य घर है? नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कब होगा? जब आप नियम के तहत बंधे हुए रहेंगे। तो ये नियम क्या है? यही तो कानून है, यही तो संविधान है। इसलिए तो संविधान को बनाया गया है ताकि आप अपनी मर्यादा में रहें, आप नियमों से चलें, कानूनों से चलें। कोई भी काम करें तो नियम के तहत करें। मारपीट का केस होता है तो क्या हम किसी का खून कर देते हैं? क्या नहीं करते हैं ना। उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए कोर्ट है, अदालत है। हमारे साथ कुछ गलत कोई करेगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे न्याय मांगने, हम अदालत जाएंगे न्याय मांगने। एक कानूनी प्रक्रिया है। और लोकतंत्र को मजबूत कौन करता है? यही कानून, यही संविधान। आ गई बात समझ में? तो मैंने 3 चीज आपको टाइटल में ही समझा दिया। शासन क्या है, लोकतंत्र क्या है और उसकी मजबूती लोकतंत्र का क्या है। अब अगर टॉपिक में हम घुसेंगे तो देखिए टॉपिक में वही है लोकतंत्र की परिभाषा और विशेषताएं। लोकतंत्र क्या है मैंने आपको बता दिया, लोकतंत्र की विशेषताओं का भी मैंने चर्चा जो है यहाँ पर कर दिया कि लोकतंत्र में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। चाइना की बात करें, चीन की बात करें तो चीन में लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक पार्टी का शासन है, एक ही पार्टी है। आपको वोट देना भी है तो उसी को, नहीं देना है तो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन भारत में अनगिनत पार्टी है, अनगिनत पार्टी है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी वोट दो। साथ ही साथ ये भी नियम है कि आप क्या कर सकते हैं, नोटा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आपके पास ये भी है कि कोई अगर निर्दलीय है, कोई आपको पार्टी पसंद नहीं है तो आप निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं आप उन्हें मतदान कर सकते हैं। तो ये विशेषताएं हैं। क्या है? विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका पॉइंट है भारत का संविधान और शासन द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने में इसका योगदान। तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है इसके बारे में कि लोकतंत्र तो अपने आप में मजबूत है, लेकिन लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए क्या किया गया है, संविधान बनाया गया है ताकि पूरे देश के लोग एक सूत्र में बंधे रहे। जब भी हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं तो भारत के सभी लोग उसे सलामी देते हैं, नमन करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के सामने, भारत माता के सामने। क्यों? क्योंकि हम सबके भीतर एक राष्ट्रभक्ति है। और ये कौन सिखाता है? ये सिखाता है आपको आपका संविधान, संविधान का प्रस्तावना। इसी बुक में हमने पढ़ा है ना प्रस्तावना के बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना को जब आप पलटते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आप भारत की गरिमा को, उसकी अखंडता को, एकता को क्या करेंगे, बजाय रखेंगे, कायम रखेंगे, देश को खंड होने नहीं देंगे, देश को अखंड रखेंगे, देश की संप्रभुता की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे। देश के लिए कभी भी अगर आपको कुर्बान होना पड़े तो तत्पर रहना होगा। अगर देश को लगे कि आपको उसकी जरूरत है तो आपको जाना पड़ेगा देश की सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, इस मिट्टी की सुरक्षा के लिए। तो यही तो क्या है, यही संविधान हमें क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। किसको? हमारे इस लोकतंत्र को। क्योंकि संविधान को चाहकर भी आप बदल नहीं सकते, ये बात जान लीजिए। संविधान में चीजों का संशोधन हो सकता है, कुछ चीजें को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन संविधान को हम बदल नहीं सकते। संशोधन होता है, हुआ है, होगा। कानून को आप बदल नहीं सकते हैं, अनुच्छेदों को, सूचियों को, अनुसूचियों को आप बदल नहीं सकते हैं।
यह संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है और यही विशेषता हमारे लोकतंत्र को क्या करती है, मजबूत बनाती है। जब भी कोई पार्टी या कोई नेता गलत काम कर रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे आईना दिखाता है कि देखो भैया, संविधान में ये लिखा है, तुम संविधान के खिलाफ जा रहे हो, तुम संविधान के खिलाफ जा रहे हो, इसका मतलब तुम लोकतंत्र के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हें इसकी जाने की आगे आज्ञा नहीं है, परमिशन नहीं है। तो संविधान क्या करता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, शासन, अवधारणा और संचालन। शासन क्या होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इसका संचालन कैसे होता है, तो संचालन क्या, संचालन कब होगा, संचालन यानी चलाना उसको, तो कब चलेगा, गाड़ी कब चलती है, जब ड्राइवर होता है। रथ कब चलता है, जब सारथी होता है। अर्जुन का रथ कौन चला रहा था, भगवान श्री कृष्ण, वो सारथी थे। तो बिना ड्राइवर के, बिना पायलट के गाड़ी और हवाई जहाज उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकती। आई बात समझ में। तो संचालन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक संचालनकर्ता होना चाहिए, एक ड्राइवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्राइवर। मोदी जी ने कहा था मैं चौकीदार हूं इस देश का, कहा था ना, कहा था इस देश का मैं चौकीदार हूं। तो वही बात है, यानी सुरक्षा के लिए एक चौकीदार होता है। बैंक जाते हैं, आप बैंक जाते हैं ना, अभी आप वोट देने जाएंगे, गए थे तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है बाहर खड़ी थी चौकीदारी करने के लिए। बैंक जाते हैं तो वहाँ पर एक चौकीदार रहता है सुरक्षा के लिए। तो देश का शासक जो होता है, संचालनकर्ता जो होता है, वह संचालन तो करता ही है, साथ ही साथ देश को सुरक्षा भी प्रदान करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, शासन करता है, सुरक्षा देता है। तो ये किसका काम है, एक शासक का काम है। शासक क्या करता है, जनता के ऊपर शासन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अभी देश में मोदी जी का शासन है या भाजपा सरकार का शासन है, दिल्ली में केजरीवाल का शासन है, तेलंगाना में कांग्रेस का शासन है, हिमाचल में कांग्रेस का शासन है, बंगाल में टीएमसी का शासन है, तमिलनाडु में डीएमके का शासन है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो सभी पार्टियों के नाम आपको याद होना चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं, स्थापक हैं, उनका नाम आपको जो है वो याद होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये हो गया शासन, अवधारणा और उसका संचालन। शासन तभी अच्छा होगा जब उसका शासक यानी शासन को चलाने वाला, संचालन करता अच्छा होगा। मोदी जी अच्छे हैं तो देश अच्छा चल रहा है। राहुल गांधी मान लीजिए पीएम बन जाएंगे, वो अच्छे होंगे, अच्छे से काम करेंगे तो देश अच्छे से चलेगा। इंदिरा गांधी के टाइम पे कुछ गलतियां हुई थी इंदिरा गांधी जी से, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए ना पाकिस्तान के 1971 में। तो कहते हैं कि एक मजबूत नेता थे वो, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ, भारत एक पावरफुल नेशन बना, हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा ही कर दिया, ठीक है। अभी तो पीओके की बात चल रही है, पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है कि क्या पता अगर मोदी जी फिर से जीत गया, कौन जीतेगा ये तो नहीं पता, मोदी भी आ सकते हैं, मतलब और गठबंधन की सरकार भी आ सकती है, जो भी आए, लेकिन डर इस बात का उनको है कि अगर फिर से मोदी जी आ गए, क्योंकि उनके जो आपका यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जो उनके राजदूत हैं, उनका ये बयान से जाहिर होता है, उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया का बात कौन करते हैं, मोदी जी करते हैं, कि न्यू इंडिया हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, हमें तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यही बात है, शासन, संचालन और क्या उसकी अवधारणा। चलिए आगे बढ़ेंगे शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती। देखिए शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती का अर्थ क्या होता है, शासन करने वाला जितना अच्छा होगा, यानी मोदी जी जितने अच्छे होंगे उनका शासन उतना अच्छा होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की सरकार की। अगर आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार कब आई, 2017 में आई। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, अगर आप यूपी से हैं, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को, बड़े भाइयों को या अपने पिताजी, चाचा जो भी है सगे संबंधी, उनसे पूछिए कि वहां पर कितना खतरनाक जंगल राज था। AK-47 लेकर विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, ठीक है, अतीक अहमद, ये लोग AK-47 लेकर खुलेआम जो है सड़कों पर चला करते थे। नेताओं को, विधायक को सरेआम गोली से भून दिया जाता था। गैंग वॉर, ये वॉर, कितने गैंगस्टर थे। आज उत्तर प्रदेश में एक भी गैंगस्टर का नाम आपको याद आता है? वर्तमान में एक भी गैंगस्टर नहीं है, सबको मार दिया गया। जितने भी बड़े बड़े अपराधी थे सबको जेल में डाल दिया गया, या तो उनको
जो है वो मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, कुछ भी कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो आज उत्तर प्रदेश के क्राइम रिकॉर्ड को देखिए, क्राइम रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में एकदम कमतर हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहां की शासन व्यवस्था अच्छी है। शासन व्यवस्था अच्छी होगी तो लोकतंत्र अच्छा होगा। शासन व्यवस्था, आए दिन बंगाल में चुनाव होते हैं और बंगाल में देखिए हर देश में हर पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी, कहीं पर तो गुंडागर्दी नहीं होती चुनाव के लिए। होती है क्या? नहीं होती। बंगाल में यार पंचायत चुनाव में भी बम फोड़ा फोड़ी हो जाता है, लोग मर जाते हैं, खून हो जाता है, कार्यकर्ता का मर्डर हो जाता है, फांसी पर लटका देते हैं। या क्यों? तो क्या कह सकते हैं कि बंगाल में शासन बढ़िया नहीं है, ममता बनर्जी बढ़िया नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरे राज्य में तो नहीं हो रहा, चुनाव तो पूरे भारत में हो रहा है ना, हर जगह चुनाव हो रहा है, लेकिन कहीं पर इस तरह नहीं हो रहा। कांग्रेस की भी बहुत जगह सरकार है, वहां पर भी तो गुंडागर्दी नहीं चलती भाई। तेलंगाना में कांग्रेस आई, कहां गुंडागर्दी चला? हिमाचल प्रदेश में कहां गुंडागर्दी चला? राजस्थान में पिछले टर्म में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आई, कहां गुंडागर्दी हुआ? भाजपा के राज्य में भी गुंडागर्दी नहीं हुआ, कांग्रेस के राज्य में भी गुंडागर्दी नहीं हुआ, टीएमसी के राज्य में, स्टेट बंगाल में गुंडागर्दी क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो शासन कर रही हैं उनका काम अच्छा नहीं है। लोगों को वोट देने से रोका जा रहा, लोगों को धमकाया जा रहा कि अभी कुछ दिन पहले ही नेता का, एक टीएमसी के नेता का एक स्पीच वायरल हुआ, उसमें वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अभी तो सेंट्रल के फोर्स बंगाल में है तो तुम लोगों को जो करना है कर लो। ठीक है, भाजपा के वोटर को धमका रहे हैं। याद रखना 1 तारीख के बाद ये सभी फोर्स वापस चले जाएंगे, तुम्हें रहना फिर यहीं पर है। तो कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अरे भाई उसकी मर्जी, वो किसी को वोट दे, उसकी मर्जी, वो किसी को वोट दे, आपकी मर्जी, आप किसी को वोट दो, कौन रोका आपको? और अगर आप रोक रहे हो तो लोकतंत्र मजबूत नहीं है, और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किसका है? शासन का, शासक का। और आप नहीं कर रहे हैं, यानी आप संविधान की भी अवहेलना कर रहे हैं। मुझे तो इस बात का बहुत दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में क्यों नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट इसको अपने संज्ञान में क्यों नहीं लेती, इन सभी नेताओं के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करती। इस बात का जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये है, दुख है। तो ये हो गया क्या? शासन, लोकतंत्र की मजबूती, शासन की मजबूती। जितना अच्छा शासक होगा उतना अच्छा शासन होगा और उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। आई बात समझ में? बहुत लंबा चौड़ा आपको डिस्कशन कर दिया, बहुत सारे राज्य का आपको एग्जांपल दे दिया, सुनकर मजा आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है एंड। अगर इस सब्जेक्ट का आपको नोट्स या क्वेश्चन बैंक चाहिए तो एग्जाम से पहले परचेज कर लीजिए। ऑफर चल रहा है कल तक, कल के बाद फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पे फोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने अपना नंबर दे रखा है, तो वहां से आप ले सकते हैं। 5 तारीख तक ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा। कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी एग्जाम के बारे में डाउट हो, पूछना हो, व्हाट्सएप नंबर पर फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं 24/7। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।